नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आपसे थोड़ी देर पहले आपने देखा कि कैसे ट्रंप ने भारत के साथ क्या किया, उसके बारे में मैंने काफी विस्तार से आपको बताने की कोशिश की है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आई भी होगी। एक और बात महत्वपूर्ण है जो पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पे काफी वायरल है। टेलीविजन इंडस्ट्री की एक बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस है फलक नाज। मुंबई में रहती हैं। वैसे वो रहने वाली हैं उत्तर प्रदेश की मेरठ की। उनकी बड़ी बहन का नाम सफक नाज है और दोनों बहन एक्ट्रेस हैं, सफक और फलक दोनों। लेकिन बिग बॉस में भी वो जा चुकी हैं और कलर्स पे, टेलीविजन कलर्स टीवी पे उनका एक कार्यक्रम आता था और ससुराल समर का, उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी भूमिका निभाई और काफी शोहरत उनको मिली और बड़ी बेहतरीन एक अदाकारा है और टेलीविजन इंडस्ट्री की बहुत जानी पहचानी एक आप कहें तो नाम है। फलक नाज ने एक बयान दिया है कि क्यों कोई मुसलमानों पर भरोसा नहीं करता। ये बहुत ही गंभीर विषय फलक ने उठाया है। हिंदू भाई बहन हमारे मुसलमान भाई बहन पे भरोसा क्यों नहीं करते, और इसके लिए उन्होंने थोड़ा सा एक्यूज किया है बॉलीवुड के भाईजान को। अब ये बात तो हम बहुत पहले से कहते आ रहे हैं, लेकिन अब बॉलीवुड की फिल्म की एक्ट्रेस फलक अगर ये बात बोलें, और खासतौर से टेलीविजन की, आप अगर याद करें कि इसी टेलीविजन के सीरियल से बहुत लोग मशहूर हुए, इतने मशहूर हुए कि कैबिनेट मंत्री बन गए। और चाहे वो सुशांत हो, चाहे वो शाहरुख खान, ये सभी छोटे पर्दे से इन लोगों ने शुरुआत की टेलीविजन से, और फिर ये इन्होंने 70 mm की ये भी यात्रा की, 35 mm 70 mm की भी इन्होंने यात्रा की। लेकिन शुरुआत इन्होंने छोटे पर्दे से की, फिर ये रुपहले पर्दा पर गए। रुपहला पर्दा तो छोटा भी हो, बड़ा, लेकिन एक छोटे पर्दे की अदाकारा, उत्तर प्रदेश की रहने वाली, उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाली, मेरठ से सहारनपुर की दूरी 80 से लेकर 100 किलोमीटर तक है, 100 कुछ किलोमीटर है सहारनपुर और मेरठ की दूरी। सहारनपुर का मैं जिक्र क्यों कर रहा हूं? सहारनपुर का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सहारनपुर में दुनिया का जो सबसे बड़ा विवादास्पद स्कूल है, जिसको लेकर के खुद इस्लामिस्ट भी उसका कई मर्तबा विरोध करते हैं, और मुसलमानों में भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो उस स्कूल का भारी विरोध करते हैं, क्योंकि उस स्कूल में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है वो कहा जाता है कि वो एक दूसरे स्कूल ऑफ थॉट को बढ़ावा देने में अपनी महती भूमिका अदा की। और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट क्या है? एक जो रेडिकल इस्लाम है उसके बारे में वो ज्यादा बताता है, उस पर उनकी नजर ज्यादा रहती है, उस पर उनका ध्यान ज्यादा रहता है। और रेडिकल इस्लाम का जो परिणति है वो आतंकवाद के रूप में आता है, और फिर इस्लामिक टेररिज्म की पूरी दुनिया में अगर कहीं एक जगह से उसको रेडिकलाइज किया जाता है या उसको बौद्धिक खुराक मिलती है, तो वो एक जगह है जहां से सारे रेडिकल इस्लामिस्ट और इस्लामिस्ट टेररिस्ट को बौद्धिक खुराक मिलती है। बौद्धिक खुराक का तात्पर्य यह है कि उस विचार के टेक्स्ट, उस विचार के ऑडियो, उस विचार के वीडियो, उसके जितने इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो सब मिलते हैं जो बौद्धिक खुराक के लिए आवश्यक अवयव है।
मैं जिक्र कर रहा हूं सहारनपुर के उस मशहूर इस्लामिक स्कूल जिसको देवबंदी के नाम से जाना जाता है। देवबंदियों का स्कूल है। लोग दबी जुबान में, खुद मुसलमान भी मानते हैं कि दबी जुबान में, कि दुनिया का सबसे ऑर्थोडॉक्स अगर कोई एक परिसर है जो इस्लाम को और कट्टर बनाता है, एक धार्मिक मतांधता पैदा करने वाला कोई अगर स्कूल है तो वो देवबंदियों का है। वैसे इस्लाम में बहुत सारे अलग अलग स्कूल हैं। यहां स्कूल का मतलब है विचार से। स्कूल का जो लिटरल मीनिंग होता है वो विचार ही होता है। तो इस्लाम के जो अलग अलग विचार हैं वो सारे विचार एक तरफ और देवबंदियों का विचार एक तरफ, वो समझिए कि बराबर है। उस सहारनपुर में देवबंधुओं का वो कट्टर ऑर्थोडॉक्स स्कूल चलता है और वहां से महज 100 किलोमीटर आप मान लें मेरठ की ये दूरी है सहारनपुर की। और उसी मेरठ शहर से आती है फलक नाच और सफक नाच। भले ही अपनी रोजी रोटी वो मुंबई में कमाती हैं, मुंबई में वो छोटे टेलीविजन के बड़ी अदाकारा है और बेहतरीन अदाकारा है, उस मेरठ से आने वाली लड़की जो देवबंद के ऑर्थोडॉक्स स्कूल से महज कुछ ही दूरी पर जिसका जन्म हुआ, वो मुंबई में आकर के अपनी रोजी रोटी की तलाश करती है, एक्ट्रेस बनती है और वो ये बयान देती है कि आखिर क्या वजह है कि हिंदू भाई बहनों को हमारे मुस्लिम भाई बहनों पर भरोसा क्यों नहीं होता है। और उसकी उन्होंने वजह गिनाई। वजह ये कि जब भी कोई ऐसी आपदा की बात आती है तो हमारे मुस्लिम भाई बहन मुखर होकर के, और खास तौर से उन्होंने एक्यूज किया है बॉलीवुड का, जिसका कि प्रभाव पड़ता है उस एक तबके पे। और बॉलीवुड में भी उन्होंने साफ साफ इशारा किया है सलमान खान पर, आमिर खान पर, सैफ अली खान पर, शाहरुख खान। शाहरुख खान तो बहुत हद तक राष्ट्रवादी हैं और उनका परिवार फ्रीडम फाइटर का परिवार रहा है, लेकिन आमिर खान, सैफ अली खान और सलमान खान, इनके परिवार की भूमिका फ्रीडम मूवमेंट में कितनी रही है ये किसी को मालूम नहीं। हमें भी मालूम नहीं है, मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों को भी मालूम नहीं होगा। अगर मालूम नहीं होगा तो ये बात तय मान के चलिए कि इनकी कोई भूमिका नहीं रही होगी, और अगर रही होगी तो बहुत छोटे स्तर की रही होगी, बहुत बड़ी भूमिका फ्रीडम मूवमेंट में नहीं रही होगी इनके खानदान की। लेकिन फलक ने जिस तरफ इशारा किया है वो बेहद गंभीर है। कम से कम फलक की इसलिए तारीफ होनी चाहिए, छोटी उम्र में, वो कई जया बच्चन की उम्र की नहीं है, शबाना आजमी की उम्र की नहीं है, पूजा भट्ट के उम्र की नहीं है। छोटी उम्र की फलक ने बड़ी बात कह दी और इससे शर्म आनी चाहिए बॉलीवुड के उन अदाकारा को जो रिया चक्रवर्ती के बारे में अगर फर्जी क्लोजर रिपोर्ट ही आती है किसी एजेंसी की, सही है या गलत है अभी उस पर तो आकलन होना है, लेकिन कूद करके कहने लगती हैं कि सत्यमेव जयते। आपने कभी उन एक्ट्रेस के किसी ट्विटर अकाउंट पे ऐसी कोई बात देखी जो भारतीय सेना के पराक्रम के बारे में कुछ बोले? जब पाकिस्तान पर भारत ने हमला किया 8 मई की रात को, तो आपने कहीं कुछ सुना? कोई बात पूजा भट्ट के जानिब से आया? नहीं आया। शबाना आजमी के जानिब से आया? नहीं आया। मैंने कल भी इस पर आपको एक दृष्टि दी थी कि जया बच्चन की जानिब से कुछ आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? एकता कपूर की तरफ से कुछ